हेलो दोस्तों, आज की हमारी मूवी का नाम है टेक वन। ये 2018 की साउथ कोरियन एक्शन मूवी है। आईएमडी पर इस मूवी की रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। मूवी की शुरुआत होते ही ईयर 2022 में यूएस ने नॉर्थ कोरिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया था ताकि वो अपनी न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर दे। लेकिन चाइना नॉर्थ कोरिया की मदद करता रहा। आखिर जब नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद कर दिया तब यूएस ने आर्थिक प्रतिबंध हटा दिया। लेकिन इस बीच चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था नॉर्थ कोरिया पर। इस घटना के कारण यूएस पर भी इफेक्ट पड़ा था। उनका भी आर्थिक घाटा हो रहा था और इस चीज का फायदा चाइनीज ने उठाया और वो आर्थिक महाशक्ति बन गई ईयर 2024 में। यूएस में इलेक्शन था और उस समय का मौजूदा प्रेसिडेंट मैकग्रेगर की जीतने की चांसेस 25% थी। अब कोरिया ने फिर से न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया और यूएसए ने कोरियन प्रेसिडेंट की गिरफ्तारी के ऊपर एक बड़ा इनाम रखा। लेकिन चाइना की सपोर्ट के कारण वो लोग डायरेक्ट घुस नहीं सकते थे कोरिया के अंदर, इसलिए उन्होंने एक टीम हायर किया। वो लोग इनलीगल थे और वो लोग पैसों के लिए इस तरीके के मिशन करते थे। उनका काम था नॉर्थ कोरियाई आर्मी जनरल को पकड़ना। उस टीम का लीडर का नाम था एहब, जो कि एक साउथ कोरियन एक्स आर्मी मैन था। और उस टीम में 10 और लोग भी थे जो अलग अलग कंट्री से थे। उस टीम को भेजा गया था साउथ कोरिया में। असल में वो लोग एक टनल में थे और वो टनल बनाया गया था नॉर्थ कोरियन द्वारा कोरियन वॉर के टाइम। अब वो टनल दोनों ही कोरियन प्रेसिडेंट के सीक्रेट मीटिंग के लिए यूज किया जाता है। उस टनल के अंदर एक सीक्रेट रूम में एहब और उसकी दो टीम मेंबर हैकर लोगन और बम बनाने में एक्सपर्ट मार्कस था। वो लोग ये सारी चीजों को मॉनिटर कर रहे थे और बाकी लोग टनल के दूसरी तरफ अटैक के लिए तैयार हो रहे थे और टारगेट पर नजर रख रहे थे। कुछ टाइम बाद टारगेट अंदर आता है। यह अब सबको बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो लोगन को बताता है कि उसे अपनी वाइफ से बात करनी है तो वो कुछ करे, क्योंकि वहां पे कोई नेटवर्क नहीं था। तो लोगोन इसे फिक्स करता है और बोलता है कि हर 40 मिनट बाद 3 मिनट के लिए नेटवर्क आएगी। तभी इस मिशन की इंचार्ज मैक का कॉल आता है। तभी उन्हें एक स्क्रीन पे दिखता है कि साउथ कोरियन कैपिटल सिटी सियोल के ऊपर मिसाइल गिरने वाला है। गिरने से पहले ही एयर में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। मैक ने कहा ये मिसाइल लॉन्च उन्होंने किया ताकि नॉर्थ कोरिया में घुसने का बहाना मिल सके और यूएस आर्मी नॉर्थ कोरिया में घुसकर जनरल को पकड़े और उससे सारी न्यूक्लियर साइट का पता जानकर उसे डिस्ट्रॉय कर दे। इससे मैकग्रेगर को इलेक्शन में फायदा मिलेगा। अब मैक ने कहा टारगेट को दिखाओ, तो एहब ने जराल को कहा व्यू दिखाने के लिए। जब उन्होंने देखा तो देखा ये आर्मी जनरल नहीं बल्कि प्रेसिडेंट है। तब मैक ने कहा गड़बड़ हो गई, ये मिशन कैंसिल। बट एहब ने कहा बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जनरल को पकड़ने से अच्छा हम प्रेसिडेंट को पकड़ ले। इससे यूएस प्रेसिडेंट को इलेक्शन में फायदा होगा और उसे सारी सीक्रेट भी पता चल जाएगी। मैक ने कहा मैं बैकअप फोर्स भेजती हूँ। एहब मना कर देता है और कहता है हम अकेले कर लेंगे। असल में एहब नहीं चाहता था बैकअप टीम आए, इससे उनका क्रेडिट बढ़ जाता। अब एहब अपनी टीम से मिलने जाता है और उन्हें मिशन के बारे में बताता है। लेकिन उनका टीम रेडी नहीं थी इस मिशन के लिए। बट किसी तरह वो लोग अंदर गए और वहां पे मौजूद सोल्जर को मारकर प्रेसिडेंट को पकड़ लिया। अब वो लोग काफी खुश थे कि ये सारी चीजें बड़ी आसानी से हो गई। उनमें से एक साथी को कोरियाई सोल्जर ने गोली मार दी। वो काफी घायल था। बाकी टीम मेंबर कह रहे थे कि बैकअप टीम को जल्दी बुलाओ, बट एहब बोलता है कि उसे छोड़कर चलते हैं, क्योंकि एहब ने अपनी टीम को बताया नहीं था कि उसने बैकअप टीम को मना कर दिया। नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट के लोग किंग के नाम से जानते थे, तो किंग के साथ कुछ डॉक्टर्स भी थे। तो उनमें से एक डॉक्टर बोलता है कि एहब ने बैकअप टीम को बुलाया नहीं था। तो एहब ने उसे पकड़कर बोला चुप कर। तो वो डॉक्टर बोलता है गोली मार दो मुझे, वैसे ही हम मरने वाले हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे किडनैप करके लाया गया है। तभी उस जगह पर मौजूद टीवी पे न्यूज दिखता है कि कुछ लोग 10 घंटे पहले नॉर्थ कोरिया प्रेसिडेंट को मार दिया। अब उन लोगों को मारने के लिए नॉर्थ कोरिया मिलिट्री ने टनल को घेर लिया। अगले 6 घंटे के अंदर उन अटैकर की लाश और प्रेसिडेंट को लाश को उनके खिलाफ हमला के तौर पर दिखाया जाएगा। अब एहब और उसकी टीम जब बाहर जाती है तो उन पर भारी हमला होता है। इस बीच डॉक्टर और उसके दो साथी भाग जाते हैं। एहब मैक को कॉल करता है। मैक उसे बोलती है कि पहले किंग को बाहर निकालो, तब हम तुम्हें बाहर निकालेंगे। एहब लोगन और मार्कस प्रेसिडेंट को अपने सीक्रेट रूम में ले जाता है। तो जाते वक्त एहब मैक से पूछता है ये लोग कौन है, ये लोग तो आर्मी नहीं लगते। तो मैक कहती है ये प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, हाल ही में इसे चाइना ने एक्वायर किया, यानी ये नॉर्थ कोरिया पूरा चाइना के कंट्रोल में है। ये सारी प्लानिंग चाइना की है, सारी न्यूक्लियर मिसाइल की कमान चाइना के हाथों में है। बस उन्हें एक मौका चाहिए था और इसमें उनका नाम भी नहीं आएगा, क्योंकि मिसाइल नॉर्थ कोरिया से छोड़ी जाएगी। अब एहब लोगन जब रूम में पहुंचकर निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन मार्कस लोगन को गोली मार देता है और एहब को रेडियो कनेक्शन बंद करने को कहता है। एहब वैसा ही करता है। अब मार्कस एहब को बताता है कि उनके ऊपर 2 घंटों से लगातार बॉम्बिंग प्लेन घूम रही है, जैसे हम बाहर निकले और हमें मार दे। मार्कस अब एहब को पीएमसी के साथ मिलने को कहता है, लेकिन एहब मना कर देता है। पीएमसी यानी प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, लेकिन एहब मना कर देता है। इसलिए उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है। एहब के पैर पे गोली लग जाती है और उसका दूसरा पैर नकली था, इसलिए वो लड़ नहीं पाता। जैसे ही मार्कस एहब को गोली मारने जाता है, तभी लोगन मार्कस को गोली मार देता है। असल में लोगन घायल था, मरा नहीं था। अब एहब किंग को चेक करता है। वो देखता है किंग को गोली लग गई थी और उसके हाथ में लगा मॉनिटर जो पल्स रेटिंग बताता है, उनमें दिखता है कि पल्स रेटिंग यानी हार्ट बीट गिर रही थी। अगर किंग मारा जाता तो सब मरते। तो एहब ने अपनी बाकी टीम को कहता है कि डॉक्टर को ढूंढ ले। वो लोग डॉक्टर को ढूंढ लेते हैं। डॉक्टर से पूछकर एहब किंग की हार्ट बीट को नॉर्मल कर देता है, बट ये ज्यादा टाइम तक नहीं चलता। डॉक्टर बोलता है कि उसे ब्लड की जरूरत है। तभी डॉक्टर और उसके दो टीम मेंबर के ऊपर अटैक होता है और किसी तरह वहां से भागते हैं। यह ब्लड ढूंढता है।
ब्लड तो मिलता है पर वो खराब होता है। तो एहब लोगन की बॉडी से ब्लड किंग को देता है क्योंकि एहब और लोगन का बॉडी का ब्लड ग्रुप सेम था। बट इससे लोगन मारा जाता है। तभी ऊपर से बॉम्ब गिरता है और टनल का बहुत सा हिस्सा ढह जाता है। इससे एहब के दो टीम मेंबर जो डॉक्टर को किंग के पास ला रहे थे वो मारा जाता है और एहब के सामने एक बड़ा खड्डा बन जाता है। बाकी टीममेट एहब से पूछते हैं कि अब वो क्या करे, कहाँ जाए। एहब उन्हें इंस्ट्रक्ट करता है पर वो लोग फिर भी मारे जाते हैं। कुछ टाइम बाद सेकेंड बॉम्ब गिरता है। इससे सारा कम्युनिकेशन खराब हो जाता है। लेकिन एहब के पास जो फोन था उसमें सिग्नल आता है जो लोगन ने फिक्स कर दिया था। अब एहब मैक को कॉल करता है और कहता है अगर हमें बैकअप टीम नहीं भेजी तो किंग मारा जाएगा। तो इसलिए मैक मान जाती है और बैकअप टीम भेजती है। लेकिन कोई फायदा नहीं था, एहब के सारे टीममेट मारे जा चुके थे। अब एहब के सामने बने खड्डे से वो देखता, उसे डॉक्टर दिखाई दिया नीचे के फ्लोर पर। किसी तरह उसने डॉक्टर को ऊपर खींच लिया। डॉक्टर किंग को अपनी बॉडी से ब्लड देता है क्योंकि डॉक्टर का भी ब्लड ग्रुप सेम था। डॉक्टर किसी तरह अपनी बॉडी से ब्लड देकर किंग को बचाए रखता है। अब पीएमसी वाले वहां पे आते हैं और उनके ऊपर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन तभी बैकअप टीम आती है और उन्हें बचा लेती है, उन्हें प्लेन पर बैठा देती है। जाते वक्त उनके प्लेन के ऊपर चाइनीस एयरफोर्स अटैक कर देती है। एहब, किंग और डॉक्टर नीचे गिरने लगते हैं। किसी तरह एहब किंग के स्ट्रेचर पर लगे पैराशूट को ओपन करके डॉक्टर के पास पहुंचता है। लेकिन डॉक्टर बेहोश था क्योंकि उनके बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकल गया था। किसी तरह एहब उसे पकड़कर पैराशूट खोल के नीचे पहुंचता है। अब डॉक्टर और एहब बच चुके थे। लेकिन हमें पीछे बहुत बड़ा न्यूक्लियर ब्लास्ट होते हुए दिखाई देता है, यानी नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया के ऊपर अटैक कर दिया। यहीं पे कहानी खत्म दोस्तों। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करना, अगर पसंद ना भी आए तो डिसलाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू।